ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो मार्केट को। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अभी आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल आ गए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शायद बीजेपी ही जीत जाए इस बार। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझना कि इलेक्शन के चक्कर में आप ये मत सोचिए कि बहुत कम पैसा लगा के आप बहुत ज़्यादा पैसा बना लेंगे। हमें क्या करना है कि पैसा लगाना है, नॉर्मल तरीके से ही ट्रेड करना है। एंड जैसे मान लीजिए आप महीने में 4 से 5% का रिटर्न टारगेट करते हो, तो मेरे को लगता है कि अगर आप अगले 3 दिन में, जैसे कि आज 2 तारीख है, कल 3 फिर परसों 4 को रिजल्ट आ जाएगा एंड 5 की हम एक्सपायरी ट्रेड करेंगे जो कि बैंक निफ्टी की है। तो मुझे लगता है कि अगर 3 दिन में हमें 2 या 1.5% से ज़्यादा अगर अपने को रिटर्न मिल रहा है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि इसमें आप 1-2% देखिए, एफडी वगैरह में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब 6 से 7% पूरा आपको साल में मिलता है। लेकिन आप 1.5 या 2% के लिए अगर आओगे तो मार्केट आपको डेफिनेटली देगा। लेकिन अगर आप आओगे 10 या 15% के लिए एक ही दिन में बनाने के लिए, तो मार्केट आपको शायद ही कभी देगा। हम ट्रेडर लोग हैं, हम क्या करते हैं कि वेट करते हैं सही अपॉर्चुनिटी का, छोटा छोटा हम मिलाते जाते हैं एंड उससे ही लार्ज बन जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अभी जो है अराउंड 49,000 के आसपास ये चल रहा है, 48,983। तो मुझे क्या लगता है कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी आए, अच्छा है या बुरा है, तो अभी आप देखो डेली चार्ट के हिसाब से मैक्सिमम मूवमेंट 3-4 दिन में कितनी हो जाती है बैंक निफ्टी की, 3 से 4 हज़ार पॉइंट, उससे ज़्यादा तो नहीं होती। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 5,000 पॉइंट नीचे, यानी कि 44,000 का मैं पुट सेल कर दूंगा, जो कि अभी काफ़ी डिसेंट प्राइस पे हमें मिल रहा है। और हो सकता है कि मंडे के दिन थोड़ा सा मान लीजिए कुछ गैप डाउन होता है या और कुछ होता है, तो वो हमें और अच्छे प्राइस पे मिल सकता है। अगर गैप अप होता है तो अपन फिर भी सेल करेंगे, बट हमें थोड़ा प्रीमियम कम मिलेगा, तो वी विल ट्राई टू शिफ्ट अ लिटिल बिट अपवर्ड्स। तो हम 44,200 या 300 के आसपास का सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग लो है, काफ़ी टाइम से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि 3 दिन के अंदर 44,000 अभी इमीडिएटली आना चाहिए, राइट। तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो प्रीमियम्स अभी अच्छे हैं क्योंकि विक्स काफ़ी ऊपर आ रखा है अभी। तो हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे आपको जाना है, उसके अंदर बिल्डर पे क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में सेल कर रहे हैं। तो आप देखोगे कितना मार्जिन आपको यहाँ पे यूज़ होगा। तो 5 ऑफ जून का मैं 44,000 का पुट लगा लेता हूँ। तो 44,000 का पुट यहाँ पे मैंने लगा लिया है, जिसका प्राइस अभी 72 रुपीज़ चल रहा है। तो बाई चांस आपको जैसे 9-15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होगी मंडे को, अगर आपको ये 72 या 72 से ऊपर कहीं भी किसी भी रेट पे मिलता है, तो आप डेफिनेटली 70 के ऊपर कहीं भी इसको सेल कर सकते हो। मेरे को लग रहा है कि प्रीमियम अच्छा है ये काफ़ी, क्योंकि इतनी दूर का 72 रुपीज़ पे मिलना, आई डोंट थिंक इट्स मतलब कि आप डेली इसको देख पाते हो, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1.93% यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है एंड एस्टिमेटेड मार्जिन जो है अराउंड 56,000 का है। मान लीजिए 60,000 का भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हेजिंग के लिए हम बाय कर लेंगे 40,000 का पुट। 40,000 का पुट हम बाय कर लेंगे, जो कि अभी 6 या 7 रुपये के आसपास चल रहा है। मंडे को डेफिनेटली मेरे ख्याल से 4-5 रुपये का ही ये रह जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम करेंगे नहीं। तो हमने यहाँ पे इसको बाय कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये हम इसके हेजिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे, इसको मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 43,000 का मार्जिन हो गया, तो लगभग आप मोटा मोटा 50,000 में इसको सेल कर पाओगे। तो 50,000 में आपको 2.23% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, मंडे के दिन और 97% इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है हमारे लिए। 2 सिग्मा का इवेंट ये यहाँ पे झेल सकता है। इलेक्शन के चक्कर में हो सकता है 1 या 1.5 सिग्मा की मूव भी आ जाए डाउन साइड पे, बट मेरा एक्सपेक्टेशन अपसाइड का ही है। इलेक्शन भी थोड़ा फेवरेबल रहा है, हो सकता है रिजल्ट्स में कुछ अगर नया आने को मिला तो भी एकदम से आई डोंट थिंक कि 44,000 पे मार्केट आ जाएगी। थोड़ी सीट्स अगर कम भी हुई तो अभी एग्जिट पोल के हिसाब से तो यही लगता है, बट एग्जिट पोल्स आर नॉट ऑलवेज राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट खुला है, उसके बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, हमारे कोई वो बड़ी बात नहीं है, हमें अच्छे से प्रीमियम मिल जाएगा। 3 दिन में हम 1,000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से हम कमा लेंगे। तो आप इसको बड़े कैपिटल के साथ भी, 10 लॉट के साथ भी 5 लाख लगा के आप 5,000 कमा सकते हो। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये ऊपर जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जब ये नीचे आता है, मान लीजिए यहाँ से अगर 1,000 पॉइंट का फॉल आ गया, तो यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि अराउंड 40,900 है, तो फिर 47,900 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर 1,000 पॉइंट इधर की तरफ गिर जाता है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली एक कॉल सेल कर देंगे। कॉल कौन सी सेल करेंगे, जो भी उस टाइम पे पुट के बराबर की चल रही होगी। मान लीजिए अगर 1,000 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी गिरता है,
तो जो 44,000 की पुट है ये मान लीजिए 120 या 130 रुपये के आसपास अगर मान लीजिए ट्रेड कर रही होगी, तो हम यहाँ पे जाके ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी कॉल है, जैसे मान लीजिए 51,000 की कॉल मैं यहाँ पे अगर लगा लेता हूँ, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप पोजीशन को मैनेज करोगे। अभी ये है 270 रुपीज़ की चल रही है, मैं इसको 52,000 लगा लेता हूँ, तो 52,000 की जो कॉल है वो 150 रुपीज़ की चल रही है। तो हो सकता है कि ये मार्केट के 1000 पॉइंट गिरने के बाद ये अराउंड 100 रुपये के आसपास ट्रेड करे, तो हम क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको सेल करके मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से आप पोजीशन को मैनेज करोगे, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा और यहाँ पे आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपका पहले जो था 2% का रिटर्न था, लेकिन हम मार्केट नीचे गिरने की वजह से इसको हेज कर रहे हैं कॉल की तरफ से, तो फिर तब हमारे पास 3000 का रिटर्न यहाँ पे बन के आ जाता है। तो 150 का नहीं, ये 100 रुपीज़ के आसपास चल रही होगी, तो थोड़ा सा आप इसको कम मान लीजिए, तो 3% के आसपास या 2.5% के आसपास आपका रिटर्न रहेगा। तो फिर मेरे को लग रहा है इसी के बीच में ये कहीं पर एक्सपायर हो जाएगी। अगर मान लीजिए नीचे जाता जाता यहाँ पर चला गया और कभी भी आपको किसी भी टाइम अगर मान लीजिए 4 से 5,000 का लॉस दिख रहा है पर लॉट के हिसाब से, तो आप उसमें लॉस बुक कर लेंगे। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ यही रहेगा कि हम 4 से 5,000 का रिस्क लेंगे, उसके अंदर हमारा जितना ही प्रॉफिट बनेगा वो हम 1:1 की ट्रेड लेंगे। तो आप ज़्यादा कमाने के लिए मत आइए, बस आप ये देखिए कि किस तरीके से आप सेफ़ एंड सिक्योर वे में इलेक्शन के टाइम पे इतने हाई विक्स में आप रिटर्न कमा पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप ज़्यादा लालच में आओगे तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो आई थिंक कि दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो इसी तरीके से आप इसको ट्रेड कीजिएगा मैनेज करने के लिए। एंड अगर मान लीजिए पुट का प्राइस और 200 चला जाता है तो आप कॉल को बुक करके एक और 200 रुपये की कॉल सेल कर दीजिए। नॉर्मल जैसे आप स्ट्रैंगल को मैनेज करते हो, मैंने उस पर वीडियोज़ भी डाल रखे हैं 2-3, आप सर्च करके देख सकते हो कि स्ट्रैंगल वीडियो ओमनिबल्स। तो आप उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से आप 100 रुपये के प्रीमियम अगर आप सेल करते हो उसको किस तरीके से इनसाइड शिफ्टिंग से आप मैनेज कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड स्ट्रैटेजी सिंपल ही है गाइस, तो सिंपल तरीके से ही पैसा बनता है, मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा है। सिंपल आप एक पुट से शुरुआत कीजिएगा, नीचे आएगा तो हम कॉल सेल करेंगे, ऊपर जाएगा तो उसको पड़े रहने देंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। एंड डू ज्वाइन द ओमनिबल्स टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं डाल दूंगा कि किस तरीके से मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।